अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं, फिर भी हम हिंदू कहे जाते हैं। हिंदू का मतलब होता है जो दीन होता है, जो दलित होता है, जो तिरस्कृत होता है, जो चोर होता है, वो हिंदू। क्योंकि जब अकबर हमारे देश में आया था, जब उसने जजिया कर मांगा था और जजिया कर देने से ब्राह्मणों ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि तुम भी विदेशी, हम भी विदेशी, यहाँ के लोगों से लो ना। कहते ये तो हीन है, ये तो देते ही नहीं है, ये तो तिरस्कृत लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं। तो उन्होंने हमको नाम दिया था हीन। फिर इन्होंने बाद में हिंदू 1922 में आरएसएस के लोगों ने, जो हैंडगवार, जो ढोरों का डॉक्टर है ना, आरएसएस का स्थापना करने वाला हैंडगवार जो ढोरों का डॉक्टर है, उसने 1922 में आर्य समाज की स्थापना करी, हिंदू महासभा की स्थापना करी। और उसने 1922 के बाद 1924 में उन्होंने जनसंघ का निर्माण किया, आर्य समाज का उसका निर्माण किया 1924 में, और 1980 में फिर उसको भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया। चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी नाम के 3 ब्राह्मणों ने कांग्रेस, जिसको हम आज पार्टी बोलते हैं, उसमें एक अंग्रेज भी था, 1885 में चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी नाम के 3 ब्राह्मणों ने एक मनोरंजन क्लब बनाया। मनोरंजन क्लब बनाने के बाद उनके दिमाग में आया कि इसको मनोरंजन क्लब बनाने के बजाय इसको बना तो दिया, इसको कांग्रेस पार्टी बना दी जाए। अंग्रेजी शासन में कांग्रेस पार्टी बनी। बनर्जी, चटर्जी और मुखर्जी नाम के 3 ब्राह्मणों ने कांग्रेस ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की, देश में आज कोई भी ऐसी एक पार्टी नहीं है जो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया विहीन पार्टी हो। आज एक तरफ मूल निवासी बहुजन समाज के 85% लोग हैं, दूसरी तरफ जो है वो लोग हैं जिनमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया है। लड़ाई हमारी किससे है? किससे लड़ रहे हम? किससे लड़ रहे? क्योंकि मूल निवासी बनाम विदेशी, मूल निवासी बनाम विदेशी। आज कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया ना हो। इसीलिए हमारे अधिकारों को आज छीना जा रहा है। जब जब हमारे सेनापतियों का नेतृत्व भर करके आता है, तब तब हमारे सेनापतियों का शिकार होता है। संत कबीर का शिकार हुआ, संत रविदास की हत्या हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज के दाहिने अंग से उनके मतलब यानी ब्राह्मण ने, कोकोनस्थ ब्राह्मण ने 500 मोहरें लेकर के दाहिने पैर के अंगूठे से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1901 में सबसे पहले आरक्षण देने का काम करा कि अधिकार वंचित जो समाज है इसको मैं आरक्षण दूंगा। 1901 में 1908 में अंग्रेजों ने सोचा कि ये वाकई में अधिकार वंचित समाज है, इनको कुछ देना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शाहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, उन्होंने 50% इस वंचित समाज को आरक्षण दिया, जिनको इसीलिए उनको आरक्षण का जनक कहा जाता है। 50% आरक्षण 1908 में अंग्रेजों ने विचार किया और 1935 में अंग्रेजों ने इसके लिए एक कानून बनाया कि इनके लिए अधिकार मिलना चाहिए। और 1942 में बाबा साहब ने इस अधिकार वंचित समाज को हक और अधिकार के लिए आंदोलन किया। और 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन में जाकर के बाबा साहब ने हमें 3 अधिकार लेकर के आए। प्रतिनिधित्व का अधिकार, 2 वोट का अधिकार, प्रौढ़ता का अधिकार। इस बनिया गांधी ने 3 दिन का उपवास रहा, मतलब 1931-32 में यरवदा जेल में व्रत पर रह गया और कहने लगा, मैं दलितों के लिए जो तू अधिकार ब्रिटिश शासन से लेकर के आया है, मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन तुझे अधिकार नहीं दूंगा तेरे समाज को। हम लोग कहते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज हरिजन कहने वाला यही गांधी है। बाबा साहब ने कभी गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे, गांधी जी कभी नहीं कहा। और किसी के लिए मैं सम्मानपूर्वक तरीके से बोलूं, जिसने मेरे समाज का सत्यानाश किया, मैं उसको सम्मान दूं, यह किसी भी संविधान में नहीं लिखा।
किसी भी संविधान में नहीं लिखा। जो मेरे समाज की हक और अधिकारों के और उनके अधिकारों को उनको भिखारी बना करके छोड़ने वाले हैं, मैं उनको सम्मान दूं, ये जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मुझे मेरे समाज के बीच में अपने हक और अधिकार की बात रखने का, अपने समाज को अपने समाज को जागृत करने का अधिकार है। इसलिए आज मैं इस मंच के माध्यम से बोल रही हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार अगर कोई राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सामाजिक दल अगर हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार वंचित करने का काम करता है या किसी समाज को करता है, तो हम सामाजिक समूह बना करके अनुच्छेद 52 के अनुसार हम अपने समाज को जागृत करने का एक संगठन बना करके जागृत करने का काम कर सकते हैं। ये हमारा राइट है। किसी के बाप ने नहीं दिया हमको ये अधिकार, ये बाबा साहब ने दिया। भारतीय संविधान के और अनुच्छेद 15(4) के अनुसार हमें समानता का अधिकार दिया। कुएं पर पानी पीने का अधिकार, नलकूप में जाने का अधिकार, कहीं पर भी जा सकते, होटलों में जा सकते, पार्कों में जा सकते। पहले हम नहीं जा सकते थे। हमारे पूर्वजों के गले में हंडी, कमर पे झाड़ू और कूल्हे पे घंटा बंधा था कि शूद्र निकल रहा है। महात्मा फूले जो माली समाज के थे, महात्मा फूले ने आज इस समाज के अधिकारों को लड़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले सत्य शोधक समाज की रचना करी, स्थापना करी। और उसी के अगेंस्ट में आरएसएस ने काय की स्थापना करी, काय की आर महासभा की। इस तरह से हमारी काट के लिए काम किया गया कि अधिकार वंचितों को और अधिकार वंचित किया जाए। और साथियों, हमारे पूर्वजों के लिए ढोरों का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया, हमें नालियां साफ करने के लिए मजबूर किया गया। इन्होंने अपनी ब्राह्मणी व्यवस्था बनाने के लिए चातुर्ण वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 हो गए। 4 धाम, जगन्नाथ, अमरनाथ, सोमनाथ और कौन कौन सा नाथ, एक और है बद्रीनाथ, ठीक है ना। 4 वर्ण, 4 धाम, 4 आश्रम, 4 युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। ये जो युग है इसको कलयुग कहा क्योंकि सतयुग में ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था और द्वापर युग में ठाकरों को पढ़ने का अधिकार था, त्रेता युग में बनियों को अधिकार था पढ़ने का, और 1956 के बाद यानी कलयुग में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला। तो ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है, कलम युग। समझ गए? ये कलम युग है और ये कलम के कसाईयों ने हमारे समाज को अधिकार वंचित किया। मेरे ऊपर 3 बार अटैक हो चुका है। मैं भी जैसे वो एक लंकेश मारी गई ना, कभी भी मारी जा सकती हूँ। लेकिन मैंने मेरे मिस्टर से कह दिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल तुम्हें दिए, घर दिया, परिवार दिए, बच्चे दिए। रेलवे में नौकरी करती थी, मैंने अपनी रेलवे की नौकरी को छोड़ करके समाज के बीच में निकल गई। आज की तारीख में मेरी 35,000 सैलरी थी, लेकिन जो मेरे को खाने को देता मैं उसके घर में सूखी रोटी खा लेती। लेकिन इस समाज का मैं अंग हूं। मैंने मेरे मिस्टर से कहा कि अगर घर में रहूंगी और मरूंगी तो मरीज कहलाऊंगी, लेकिन समाज के लिए काम करते हुए मरूंगी तो शहीद कहलाऊंगी। आज समाज के लिए काम करने का, समाज को, ये अधिकार वंचित समाज को जागरूक करने का मैं काम करती हूं। अभी आपने देखा होगा आदिवासियों ने, हमारा आदिवासी समाज ने रावण दहन के पुतले का विरोध किया। एक भी सपोला बाहर निकला, देखा आपने? चुटैया वाला निकला बाहर? नहीं निकला। रावण का दहन क्यों? जब रावण के दहन के लिए जब पूरे भारत में आवेदन लग गए तो एक भी सांप बाहर नहीं निकला कि नहीं रावण का दहन क्यों नहीं करने दोगे। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रावण के दहन पर अगर हमने प्रतिबंध लगा, उसको खोलने की बात